किसान भाइयों नमस्कार। मैं कुंवर घनश्याम, पशुपालन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। आज मैं आपको पशुओं से संबंधित जो पशुपालन का आधार है, दुधारू पशुओं की प्रमुख नस्लों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, पशुपालन में पशुओं की जो दुधारू पशु हैं उनकी नस्लों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शुरुआत पशुपालन की यदि दुधारू की जाए तो वो यहीं से होती है कि अच्छा जो पशु होगा हमारे यहाँ तो दूध का उत्पादन भी उतना ही ज़्यादा होगा और अच्छा होगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गाय के जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में। गाय जो प्रमुख रूप से 3 तरह की होती हैं। जहाँ तक मैं बात करूं, सबसे प्रथम जो बातें होती हैं देसी नस्ल की, जो हमारी देसी नस्लें हैं गाय की। दूसरा वो जो हमारी संकर नस्लें हैं और तीसरी है हमारी जो विदेशी नस्लें। 3 तरह की नस्लों में विभाजित करके गाय को देखा जाता है। तो जो तीनों दूध देने वाली जो प्रमुख नस्लें हैं उनकी हम बात करते हैं। यदि बात की जाए देसी पशुओं की हमारे, तो देसी पशुओं में सर्वप्रथम सबसे पहला जो नाम आता है, अच्छा जो दूध देने वाली गाय है वो साहिवाल नस्ल की गाय होती है। ये नस्ल हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास में पाई जाती है। इस नस्ल का दूध देने में सबसे पहले नंबर पे ये आती है। ये बहुत ही अच्छी नस्ल की गाय है और ये गाय ऐसी है हमारी जो ज्यादा गर्मी, सर्दी और बरसात को सहन करती है। इसमें बीमारियां बहुत ही कम होती हैं, बीमारियां ना के करीब होती हैं, इसमें बीमारियां होती ही नहीं है। और ये लगभग 2500 लीटर तक प्रति ब्यात दूध दे देती है। इसका हल्का लाल रंग का शरीर होता है और इसकी जो मुख्य पहचान है, इसका जो गल कंबल है, गले से नीचे लटकने वाली जो त्वचा है वो काफी नीचे तक लटकी रहती है, इसकी ये मुख्य पहचान है। दूसरे नंबर पे जो गाय है हमारी, यदि दूध देने वाली नस्ल की बात की जाए देसी गाय की, तो गिर नस्ल की गाय आती है, जिसके दूध की मांग बहुत ही ज्यादा है एनसीआर के क्षेत्र में। और ये वैसे तो नस्ल हमारी गुजरात की है, लेकिन यहाँ पे भी इस नस्ल को अब अच्छी तरह से पाला जाता है। ये नस्ल दूसरे नंबर पे आती है दूध देने में, तो इस नस्ल को भी हम अपने यहाँ रख सकते हैं। इसका जो शरीर का रंग है हल्की लाल रंग का होता है, उस पे मुख्य पहचान है कुछ थोड़े थोड़े से धब्बे बने हुए होते हैं, इसकी मुख्य पहचान ये है। बाकी इसका जो माथा है थोड़ा उभरा हुआ और सींग बहुत इसके लंबे नहीं होते हैं। ये दूध देने में अच्छी गाय है, इसके दूध की मांग यहाँ पे काफी है। तो साहिवाल नस्ल हो गई, गिर नस्ल है। तीसरा नस्ल आती है हमारी थारपारकर। ये थारपारकर नस्ल भी दूध देने में अच्छी है और हमारे यहाँ की ये गाय है, तो हल्की सफेद रंग की गाय होती है, तो इसके भी दूध का उत्पादन ठीक है। नंबर 4 पे जो गाय आती है वो हरियाणा नस्ल की गाय है, हल्के सफेद रंग की गाय है। हरियाणा नस्ल की गाय है, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ये गाय पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये दूध देने में और डुअल पर्पज है, द्विकाजी नस्ल है, दूध देने में भी अच्छी है। इसके जो बछड़े हैं वो खेती का कार्य करने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इससे खेती की जा सकती है। इसके बैल बहुत ही मजबूत होते हैं, तो दूध भी अच्छा देती है और ये भी बीमार बहुत ही कम होती है। हमारे यहाँ की ये देसी गायों में मुख्य स्थान रखती है। एक हमारी जो काकरेज नस्ल की गाय है, इसके अलावा नागौरी नस्ल की एक गाय है। ये जोधपुर और नागौर के आसपास की जो राजस्थान का हिस्सा है हमारा, ये वहाँ की गाय है। ये हल्के रंग की गाय होती है, सफेद रंग की गाय होती है। इसकी टांगें लंबी होती है, मुख्य विशेषता ये है। जिसकी जो पहचान है हम लोगों में वो इस तरीके से है कि इसके जो बछड़े हैं वो जो बैलगाड़ी है उसमें बहुत ही तेज
यानी कि ये दौड़ लगाने में बैलगाड़ी में सब पहले नंबर पे आती है। ये बहुत ही अच्छी, उसका तो अब रोल कुछ कम हो गया है क्योंकि मशीनीकरण का युग आ गया है, लेकिन ये पहले सभी लोग यहाँ पे जो उत्तर भारत में लोग इसे जानते थे, ये नागौरी नस्ल के बछड़े के रूप में इस गाय को बहुत ही अच्छा पसंद किया जाता है। तो नागौरी नस्ल, तो मुख्य रूप से ये जो नस्लें थी यहाँ के लिए, ये देसी नस्ल मैंने आपके सामने जिक्र किया। दूसरे यदि मैं बात करूं संकर नस्लों की, तो संकर नस्लों में जो स्थान है वो 3-4 गाय का मैं अभी आपको नाम बता रहा हूँ, वो हम अपने यहाँ रख सकते हैं। नंबर 1 करण स्विस गाय है। ये NDRI करनाल से विकसित की गई है गाय। ये अच्छी गाय है, संकर नस्लों में आती है। दूसरी जो गाय है करण फ्रीज, ये भी NDRI करनाल से विकसित की गई गाय है। ये भी 30 से 35 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती है। इस गाय को भी किसान अपने यहाँ रख सकते हैं। तीसरी जो गाय है, जो मुख्य नस्लों में बात करें तो उसका नंबर आता है फ्रीजवाल। फ्रीजवाल नस्ल मिलिट्री डेयरी कैंट जो हमारा ये मेरठ में है और गौ अनुसंधान केंद्र दोनों के सहयोग से तैयार की गई है। गौ अनुसंधान केंद्र से जो मेरठ में स्थित है फ्रीजवाल गाय, ये भी हल्के काले रंग की होती है, थोड़ा सफेद इस पे धब्बे होते हैं। इसकी जो मुख्य पहचान है, ये भी दूध देने में 30 से 35 लीटर, 34 लीटर, 36 लीटर के करीब की गाय है। और इसको भी हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे कि ये भी गाय आप अपने यहाँ रख सकते हैं क्योंकि दूध के उत्पादन में ये अच्छी गाय। इसके अलावा अभी कुछ विगत वर्षों में एक गाय का और जो उत्पत्ति हुई है वो भी संकर नस्ल की गाय है। ये गाय हिसार से, जो हमारा अनुसंधान केंद्र है, वहां से विकसित की गई है। इसका नाम है हरधेनु। इसकी जो मुख्य विशेषता है, ये 50 से 55 लीटर दूध देने वाली गाय है। हर नाम रखा गया है इसका हरियाणा प्रदेश की वजह से, और धेनु नाम रखा गया है इसका, हरधेनु शब्द जो लिया गया है, हरधेनु कामधेनु शब्द से, जो गाय के रूप में प्रचलित है। तो हरधेनु गाय जो है 50 से 55 लीटर दूध देने वाली गाय है और ये हिसार से विकसित की गई है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि लगभग 19 से 20 महीने में जो बछिया है हमारी, वो मैच्योरिटी के लिए तैयार हो जाती है, गाभिन होने के लिए तैयार हो जाती है। इसका ये मतलब है कि हम जल्दी से उससे दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मिला के 3-4 नस्लें हैं जो संकर नस्ल की अच्छी थी। करण स्विस है, करण फ्रीज है, फ्रीजवाल है और हरधेनु। ये किसान भाई अपने यहाँ रख सकते हैं। चारों नस्ल अच्छी हैं। अभी जो बात करें हम विदेशी पशुओं के बारे में, जो गाय की विदेशी नस्ल है, उसमें बात करें तो होल्स्टीन फ्रीजियन का नंबर आता है और जर्सी नस्ल की हमारी ये गाय प्रमुख रूप से हमारे यहाँ किसानों के यहाँ पाली जा सकती है। ये भी दूध देने में बहुत ही अच्छा है। यदि हम बात करते हैं अपने यहाँ प्रदेश में या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में NCR की बात करें, तो दूध देने के लिए मैं किसान भाइयों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जहाँ जिस चीज की मांग है वही चीज आप रखेंगे। यदि आपके यहाँ क्षेत्र में गाय के दूध की ज्यादा मांग है तो आप गाय की ही पालन करना चाहिए। यदि आपके यहाँ भैंस के दूध की मांग है तो आप अपने यहाँ भैंस को ही रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें, मान लीजिए भैंस के दूध की मांग है और हमने यहाँ पे गाय पालन किया हुआ है, तो हम बहुत ज्यादा मुनाफे में नहीं होंगे क्योंकि हमारी उस तरह से बिक्री नहीं हो सकती है। तो किसान भाइयों, यदि आपको भैंस पालन की, भैंस के दूध की ज्यादा मांग है और वो सरकार बनी भी रहती है क्योंकि उसमें फैट परसेंट और उसके दूध की मात्रा, दूध में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, तो यदि ये हमें रखना है भैंस में, तो सबसे पहले नंबर पे मेरा आपसे यही सलाह रहेगी कि आप मुर्रा नस्ल की भैंस रखें। इस भैंस का जो उद्गम स्थल है, जो स्थल है, वो हरियाणा है हमारा, रोहतक, जींद और आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से ये उद्गम स्थल है। वैसे आजकल ये भैंस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है किसानों के यहाँ। किसान भाई हरियाणा से खरीद के लेके आए हैं और आगे इसकी संस्कृति चला रहा है। ये भैंस, इसकी जो मुख्य पहचान है
वो गोल सींग, जिसे हम खूंडी भैंस भी गांव के लेवल पे कहते हैं, गोल सींग इसकी मुख्य पहचान है। दूसरा इसका जो पहचान है वो ये है कि इसका आगे से हिस्सा कम और पीछे से हिस्सा ज्यादा, यानी कि ये तिकोने शरीर वाली भैंस है। इस भैंस के शरीर पर बालों की संख्या कम रहती है, चिकनी बाल, मतलब ये त्वचा वाली भैंस है, और इसका अयन काफी विकसित होता है और इसकी पूंछ में थोड़े से सफेद बाल भी पाए जाते हैं। तो ये भैंस हम लग सकते हैं। इसका जो अयन है, अयन से आगे की तरफ जो दुग्ध नलिकाएं होती हैं, ये काफी विकसित होती हैं और ये उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी इस भैंस में आपको देखने को मिलेगी। जिस भैंस में भी ये चिकनी त्वचा और उसके अयन से जो दुग्ध सिराएं हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो दूध देने में अच्छी होती है। तो इसकी जो स्किन है, त्वचा है, वो जितनी पतली होगी किसी भी भैंस की, वो उतना ही दूध देने में ज्यादा अच्छी होती है। ये जो बात चल रही थी कि अपने यहाँ कौन सी भैंस रखें, तो मुर्रा नस्ल की भैंस अपने यहाँ पे रख सकते हैं। बात आती है दूसरे नंबर पे, यदि किसान का काला सोना भी कहलाती है, जो ये हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस है। इसका विदेशों तक हमारे यहाँ से मांग है और अभी जो पशु मेले लगते हैं हमारे, उसमें सबसे अच्छा इसका पहले नंबर पे ये भैंस दूध के उत्पादन में आ रही है। काफी लोग इससे मुनाफा कमा रहे हैं खेती के साथ साथ भैंस पालन करने के बाद। दूसरे नंबर पे जो भैंस है, उस भैंस का नाम है, उस नस्ल का नाम है नीली रावी। ये एक पंजाब की भैंस है हमारी, और फिरोजपुर के पास में, पंजाब में फिरोजपुर के पास में इसका मुख्य स्थल है। वैसे पाकिस्तान के हिस्से में है, वो जो पंजाब का हिस्सा है वहां की मुख्य नस्ल है, लेकिन ये नीली रावी का नाम दूसरे नंबर पर आता है। ये भी बहुत भारी भरकम वाली भैंस होती है। इसकी जो मुख्य पहचान है, इसके चारों पैर सफेद, थोड़े थोड़े चारों पैर सफेद और माथे पे टीका होता है। इसको पखाली भैंस भी कहते हैं, पंचरत्नी भैंस भी कहते हैं। नीली रावी दूध देने में दूसरे नंबर पे आती है। इसमें भी जो है दूध की मात्रा काफी मिलती है। यदि हम तीसरे नंबर पे बात करें तो मेहसाना नस्ल है, जो ये गुजरात में जनपद है मेहसाना, तो ये मेहसाना के नाम से ही वो ब्रीड है, नस्ल है, तो वो भी दूध देने में अच्छी भैंस है, तो वो भी, उसका भी पालन किया जा सकता है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें कि ज्यादा जो वसा वाली भैंस रखेंगे, ये तो दूध देने वाली तीनों भैंसें हो गई हैं, दोनों भैंसें हो गई हैं। यदि हम वसा वाली भैंस रखना चाहते हैं जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा है, तो हम भदावरी नस्ल की भैंस अपने यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो हमारा भिंड का इलाका है, मुरैना और आसपास के क्षेत्रों में जो भैंस पाई जाती है, ये हल्के भूरे रंग की भैंस होती है और इसके सींग जो है दराती के आकार के होती है। ये दूध देने में तो कम है, लेकिन इसमें वसा की प्रतिशत सभी भैंसों में और भैंसों की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। यदि किसी किसान भाई को वसा के रूप में भैंस को अपने यहाँ पे पालन करना है, तो वो शौकीन लोग हैं, तो वो भदावरी भैंस अपने यहाँ रख सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से इस तरह से तराई की एक भैंस होती है। तो तराई वाली भैंस भी ये रामपुर और उसके रुद्रपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। दूध देने में उतना जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसकी तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन ये तराई नस्ल की भैंस भी एक अच्छी भैंस है। तो ये मुख्य रूप से जो मैंने आज बात की गाय और भैंस की नस्लों के बारे में, तो इससे किसान भाई अपने यहाँ नस्ल अच्छी रख के ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।